VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। आज दिल्ली विधानसभा में पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CA की रिपोर्ट पर चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। जी पर जो अपना डिस्कशन रखा है, मुख्यमंत्री जी आप बधाई के पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के सामने बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने के लिए खड़ा हूं। एक ऐसा विषय जो दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य, विशेष करके मैं कह रहा हूं स्वास्थ्य, दिल्ली की जनता की सुरक्षा और दिल्ली के जनता के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आज आपके सामने एक ऐसा सत्य इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद माध्यम से लेकर के आया हूं जो दिल्ली की जनता की पूरी तरह से आंखें भी खोल देगा। मैं इसके साथ ही ऐसा सत्य भी आपके सामने लेकर के आया हूं जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल के चेहरे को भी पूरी तरह से उजागर करने वाला होगा। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, इन्होंने खुद को ईमानदार और पारदर्शी पार्टी कहा था, मगर आज यह पार्टी भ्रष्टाचार का पूरी तरह से पर्याय बन गई। सियासत की गली में ईमान बिक रहा था, सियासत की गली में ईमान बिक रहा था, जो पहरेदार था वो चोर दिख रहा था। शराब की बोतल में इरादे घुल गए, जनता की दौलत से शीश महल संवर रहा था। यह वही पार्टी है जो ईमानदार पारदर्शिता के दावे करती थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से अंदर तक डूबी हुई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति में हुए गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 22 में आबकारी नीति के कारण दिल्ली के राजस्व को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। भारी नुकसान था दिल्ली के लिए। लाइसेंस की प्रक्रिया में नियमों में उल्लंघन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी क्षति मिली। यह एक बड़ा षड्यंत्र था। संविधान के शेड्यूल 7 में राज्य सरकारों को आबकारी नीति बनाने का जो अधिकार मिला है, उस अधिकार के तरह मैन्युफैक्चरर जो शराब को सेल करने वाले हैं, शराब के लाइसेंस देने वाले हैं, यहीं से बैठ करके, यहीं पर पूरी चौकड़ी में बैठ करके, क्योंकि 14% राजस्व आबकारी से ही राज्य में आता है, और यहीं से नजरें लगी कि कहां से भ्रष्टाचार कैसे और कब कब किया जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञ समिति, जो स्पेशल एडवाइजरी कमेटी थी इसी सरकार की, इन सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनमाने फैसले लिए। इन मनमाने फैसलों के कारण 9 करोड़ 41 लाख रुपए, 900 करोड़ 41.53 करोड़ का नुकसान इनको हुआ।